गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का फिर से आप लोग का स्वागत है सिल्वर कोचिंग सेंटर के चैनल पर। जरा बताइएगा सब कुछ ठीक है, एक बार जरा कंफर्म कर दें आप लोग। आज का भी सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम एग्जाम भी नज़दीक है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो रहेगा ही, और हम लोग एक का क्वेश्चन को ध्यान से करते चले जाएंगे। जरा बताइए सब कुछ ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट कर दें। आवाज़ हुआ सब कुछ सही होना चाहिए ताकि आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। जरा आप लोग बता दीजिए सब कुछ ठीक है, एक बार कमेंट कर दें। कमेंट, बिल्कुल सब कुछ ठीक है सर जी, ओके है सर जी, है ना। चलिए आज हम लोग देखिए जो बचे हुए कुछ सवाल थे, कुछ सवाल हम लोग का बचे हुए, हम लोग का इन्वर्स के सवाल हैं, कुछ डिटर्मिनेंट के सवाल हैं, कुछ मैट्रिक्स के सवाल हैं, कुछ रिलेशन फंक्शन के सवाल है, यानी सभी मिक्स है। जितने टॉपिक हम लोग इधर देखे हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे उसको। और उम्मीद है देखिए जो भी हम एक चीज आप लोग शुरू में ही बैच में बोल चुके हैं कि जितने सवाल हम आपको कराते हैं उसमें जो भी यदि 1 2 4 10 में गलतियां होती है उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करिए मोबाइल में, ताकि कि बाद में रिवीजन करने में आपको आपका सहूलियत हो और आसानी पड़े, है ना। चलिए जरा ठीक है, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए आराम से एक एक सवाल को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, है ना। आराम से पहले तो शुरू में बेसिक सवाल रहेगा जिसको हम लोग आराम से देखते चले जाएंगे और आप लोग फास्ट में बताते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने, एक एक सवाल का आप जवाब देते जाइए आराम से। फर्स्ट सवाल है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। मेरा मकसद है कि हर मैथ को बनाते हुए चलेंगे और इसको हल भी करते चले जाएंगे, तो पहले आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आपका साथ में शॉर्ट टाइप का भी क्लियर होते चला जाएगा, है ना। चलिए ध्यान ध्यान से समझेंगे। चलिए बताइएगा, यहाँ पर फॉर्मूला पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो फॉर्मूला यदि आपको नहीं याद है तो उसको तो याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग बिल्कुल जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan में आप लोग जानते होंगे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए राइट है, यही फॉर्मूला आप लोग चलाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ऐसे तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आप बनाएंगे इसको, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2x लिख देंगे यानी 2 बटा 1/3 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा बाबू 1/7, है ना। चलिए तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स, यहाँ पर बताइएगा 2 बटा कितना हो गया 3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पर 9 आएगा, 9 में से 1 गया तो आपका 8 बचेगा, प्लस tan इनवर्स आपका हो गया 1/7। यहाँ पर आप काट सकते हैं, 3 से 9 कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स आपका हो जाएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप ही बताइए कौन सा फॉर्मूला चलेगा। आप जान रहे हैं बड़ा आसान फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उम्मीद है फॉर्मूला फोकस करके चलेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y बनाइएगा इसको जरा, कितना देर में आप बनाते हैं। x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है ना। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा 28, एलसीएम कितना आ जाएगा 28, सत्या आपका हो जाएगा 21 और 4 एकम 4, यहाँ भी आपका हो जाएगा 28, 28 माइनस हो जाएगा 3, 28 से 28 कट गया, 21 से 4 होता है और 28 में से 3 जाता है तो भी 25, 25 25 कटेगा, 1 बचेगा और 1 होता है 45 डिग्री का मान, यानी इसका राइट पाई। इसमें हम जानते हैं कि हर बच्चा π/4 पहले से ही कर चुके हैं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, पहले क्वेश्चन इनवर्स का सवाल है उसको आराम से देखते चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए क्या हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, आप लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान होता है π/2, और आप लोगों को पता है कि sin 90 का मान क्या होता है। sin 90 का मान आपका 1 होता है, sin 90 का मान क्या होता है 1, बिल्कुल सही राइट। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये बताइएगा, ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, चलिए ये वही रिपीट हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, बताइए इसका मान भी π/2 होता है। देख रहे हैं कभी मतलब एंगल में कॉस को मतलब आपका जो है कॉस को आगे रखेगा, कभी साइन को रखेगा, कभी tan को रखेगा, कुछ भी रख सकता है, उसी के अनुसार आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान π/2 हो गया। और बताइए जरा इसका राइट ऑप्शन कौन होगा, जरा जल्दी से कमेंट करिए। 4 का जल्दी से, बिल्कुल राइट ऑप्शन पहला, बहुत कमेंट आ गया, नो आंसर सर जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें जो है चारों के चारों ऑप्शन आपका गलत है, इसका आंसर राइट होगा आपका 0, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत बेहतर, और बहुत सारे बच्चे तो मार भी दिए हैं, पता नहीं कैसे मारे हैं वो तो आप अपने जानेंगे, है ना। कुछ बच्चे
नहीं है कि सर इसमें से कोई भी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 0, है ना। इसका राइट ऑप्शन 0 होगा। 0 जो भी बच्चा बोले हैं बिल्कुल राइट बोले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए बताइएगा, tan √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप ही बताइए √3 tan कितना का मान होता है, आप बता सकते हैं, आराम से बताते जाइए। √3 tan कितना का मान होता है, तो √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। आप लोग जानते होंगे, दम दिमाग में हटा कर रखिए, दम देखिए, क्योंकि एक ही चीज देखिए, ये नहीं कि आप जान रहे तो अच्छी बात, जानना है ठीक है, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करते रहना है ताकि एकदम प्रॉपर वे में चलते रहे और एकदम एक्सपीरियंस आपका अच्छा बन जाए। चलिए बताइए, सेक इनवर्स माइनस 2, तो यहाँ पर जान रहे हैं सेक का नेगेटिव मान हम देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट से। दिमाग में एकदम फास्ट कैलकुलेशन करने का प्रयास करिएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है कि जाने के लिए 180 से घटाते हैं, 2 होता है आपका सेक 60 का मान, 180 में 60 जाएगा। देखिए 2 होता है सेक 60 का मान, 180 में 60 जाएगा तो आपका बचेगा 120। 120 60 में 120 गया तो आपका बचेगा 60, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/3। इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 6 का राइट ऑप्शन बताइए, 6 का बताइए, 6 का जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए राइट ऑप्शन। उम्मीद है कि इसका आप राइट ऑप्शन बता पाइएगा और आप जल्दी बता पाइए, बताइए। क्वेश्चन नंबर बता दिए, बिल्कुल राइट है। आइए हम लोग आते हैं इसका सही जवाब पर कि कौन इसका सही जवाब हो सकता है। यह क्वेश्चन आपके 2012 में आए थे, फिर एक साल और भी आए, 2 बार इस सवाल को पूछे गए हैं आपके। देखिए यह कर रहा है कि इसका जो मान है या π/2 के बराबर है, तो आप x का मान बताइए कि राइट कौन होगा। तो हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन है, दोनों रख रख के चेक कर लेते हैं। पहले पहले देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 रखते तो 1 में से 0 जाएगा, तब बाबू 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1, यानी यहाँ से 1 बच गया। यहाँ पर यदि मान लीजिए 0 रखते हैं तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1। आप ही बताइए 1 साइन कितना का मान होता है, तो आप जानते हैं 1 साइन 90 डिग्री का मान होता है, यानी आरएचएस में भी देख लीजिए कि आपका 90 दिया है, यानी 0 होगा। अब तो यदि 1 में से आधा जाएगा, देखिए यहाँ आधा रखिएगा, 1/2 रखिएगा, तो 1 में से हाफ जाएगा तो पक्का है कि हाफ बचेगा, है ना, यानी साइन इनवर्स 1/2 बचेगा, साइन इनवर्स 1/2। अब माइनस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2। आप ही बताइए, ये 1 है ये 2 है, 1 में से 2 गया तो माइनस बचेगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 होता है साइन 30 का मान, तो 30 का मान होता है, यानी यहाँ पर 90 है और हम लोग आ रहा है 30, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी सिर्फ 0 हो सकता है, यानी ऑप्शन राइट का सी हो जाएगा। और आप लोग बहुत अच्छी बात है कि आप सी मार रहे हैं। देखिए चलिए एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे और उम्मीद है कि आप इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर बीच में प्लस रह गया तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यदि बीच में प्लस रह गया तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, उम्मीद है कि आप बताएंगे, जल्दी से बताइए। यदि बीच में प्लस, इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए। बीच में यदि प्लस रह गया तो बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यदि बीच में प्लस रह गया तो देखिए 0 तो होगा ही, साथ में आपका 1/2 भी होगा, क्योंकि 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। और ये देखिए यहाँ भी आधा रखिएगा तो ये भी जो होगा 2 गो 1 गो जुट के 3 हो जाएगा। और आप देख रही 30 डिग्री आ रहा था, तो 3 में 30 गुना करिएगा तो 90 हो जाएगा, यानी आरएचएस आ जाएगा, यानी इसका राइट। इस बात का ध्यान दीजिएगा। हो सकता है बीच में आपके एग्जामिनेशन में प्लस कर दे, यदि माइनस कर दिया तो ठीक है, नहीं तो प्लस रह गया तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 7 में। आपको तो पहली बता दी है कि cos इनवर्स 7 ये तो आपका कभी होगा नहीं, क्योंकि ये आपका आपका क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos का आंसर हम लोग नहीं है। और हम हमेशा बताएं कि cos इनवर्स या sec इनवर्स कभी भी रहे, तो यदि 360 से ज्यादा है तो 2π प्लस करिए, यदि 360 से कम है तो 2π माइनस करिए, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। 2π माइनस 7π/6 कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 में से 7 गया तो 5π/6, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ध्यान से बस देखते रहना ताकि एक का क्वेश्चन में, ताकि जब भी आवे तो इतना हल्का लगना चाहिए नहीं एग्जाम में कि कुछ दिमाग में प्रेशर ही ना बन पावे। देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3, आपको पहले पता है कि 2π/3 120 डिग्री होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट से साइन का आंसर नहीं देते इनवर्स का, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से या तो फोर्थ क्वाड्रेंट से। बस खाली आपको ये पता करना है कि 2π/3 जो है कितना डिग्री होता है, और इसका मान जो होता है उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है, ये आपको बस ध्यान देना। ये 2π/3 है और 2π/3 मतलब होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में और साइन पॉजिटिव होता है। तो यदि पॉजिटिव है तो π/3 मारिए, यदि नेगेटिव है तो माइनस π/3 मारिए। तो π/3 मारेंगे, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका डी मारेंगे। क्या मारेंगे, डी।
आइए 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए 9 नंबर बताइएगा। 9 नंबर tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, बताइए इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, बताइएगा रूट थ्री tan कितना का मान होता है, आप ही बताइए। रूट थ्री tan कितना का मान होता है? रूट थ्री tan 60 का मान होता है सर। रूट थ्री tan कितना का मान होता है? रूट थ्री आपका tan 60 का मान होता है। रूट थ्री कितना का मान होता है? 60 का मान होता है। अब देखिए कॉट का नेगेटिव मान, कॉट का नेगेटिव मान हम लोग देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट से। और आपको पता है रूट थ्री कॉट होता है 30 का मान, 180 में 30 गया तो 150 डिग्री बचेगा। यही थोड़ा ध्यान देना है, मान वान पूरा अच्छा से याद करके रखना। 60 में से 1.5 जाएगा तो आप माइनस 90 बचेगा। माइनस 90 को आप कैसे लिखते हैं? माइनस पाई बाई, यानी 9 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए 10 नंबर बताइएगा कि क्या होगा। साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, बड़ा आसान सवाल है। रूट थ्री बाई टू आप जानते हैं, रूट थ्री बाई टू साइन आपका 60 डिग्री का होता है, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका पाई बाई थ्री हो जाएगा, यानी 10 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए 11 नंबर आते हैं। tan इनवर्स एक्स, आप ही बताइए कि tan का उल्टा क्या होता है, जल्दी से बताइए tan का उल्टा क्या होता है, एकदम फास्ट। tan इनवर्स राइट ऑप्शन क्या होनी चाहिए, आप जवाब आप देंगे। tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा cot इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी 11 राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी नंबर। आइए 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर के सवाल को जवाब देंगे। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए। ये सवाल आपके 2016 में आए थे, आप बता सकते हैं। समझ रहे हो कि ये फॉर्मूला है सर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर। आइए 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए 13 नंबर बताइएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान बताइए। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान बताइए। आप जानते हैं कि इसका मान होता है पाई बाई टू, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। आइए 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। cos इनवर्स माइनस 1 बाई टू, आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? cos इनवर्स माइनस 1 बाई टू, आप ही बताइए कि cos का नेगेटिव मान आप कहां से देते हैं? cos का नेगेटिव मान जब भी हम देते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट देते हैं। cos का नेगेटिव मान जब भी देते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट देते हैं। cos का नेगेटिव मान जब भी देते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट देते हैं। और आपको पता है कि 1 बाई टू cos 60 डिग्री का मान होता है। 1 बाई टू cos 60 डिग्री का मान होता है। 180 में 60 जाएगा तो आपका 120 बचेगा। 180 में 60 जाएगा तो 120 बचेगा। 120 कैसे लिखा था आपको पता होना है, 2 पाई बाई 3 होता है ना। इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सही जा रहा है? आइए आइए 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। चलिए 15 नंबर बताइएगा। 15 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। चलिए जल्दी से बताइए। 2 tan इनवर्स x का, आराम से बताते जाइए, एकदम आराम से, एकदम पढ़ते जाइए, एकदम दिमाग लगाते जाइए फ्रेश से, है ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताइए कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन होगा? 2 tan इनवर्स x का देखिए साइन के रूप में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स, यानी 15 का राइट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? तो 15 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। आइए 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए 16 नंबर बताइएगा। 16 नंबर बताइए। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान बताइए। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान बताइए। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान होता है पाई बाई टू, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा बहादुर? बी नंबर, है ना। आराम से बन गया ऑप्शन नंबर बी। आइए 16 के बाद 17। अच्छा इस सवाल का जवाब दीजिए। साइन इनवर्स इसका 2x प्लस cos इनवर्स 2x का मान बताइए, जल्दी से बताइए। क्या देखिए 2021 के एनुअल में आया था साइन इनवर्स 2, तो इसका मान भी पाई बाई टू होगा। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। इसका राइट ऑप्शन आपका बी ही होगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर। तो 17 का राइट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए 18 में बताइए। साइन इनवर्स साइन 7 पाई, हम क्या बताए थे कि देखिए कॉस वाला में या सेक में सिर्फ 2 पाई से माइनस या 2 पाई प्लस करें, लेकिन इस समय बस देखिए कि पॉजिटिव जगह पर है कि नेगेटिव जगह पर। ये देखिए 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30, 7 में 3 गुना करो तो सत्या होता है 21, यानी 210। 210 आप होंगे कि 180 से ज्यादा होता है, यानी यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का मान पॉजिटिव होता है। किसका मान पॉजिटिव होता है? tan और cot का। और ये देखिए महाशय साइन है, आप समझ पा रहे होंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या आपको देना चाहिए। जब ये साइन है और आप जान रहे हैं कि इसका मान पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी इसका मान नेगेटिव होगा, तो आप समझ गए होंगे नेगेटिव होगा, अर्थात इसका आंसर माइनस पाई बाई 6 होगा, है ना। बहुत अच्छा है, आप लोग कमेंट बहुत फास्ट आया इस क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए 19 बताइए। tan इनवर्स 1 tan का मान होता है, आप देख सकते हैं ये सवाल आपके 2 बार एग्जाम में आ चुके हैं। tan इनवर्स 1 tan कितना का मान होता है? आप 45 डिग्री का मान आप जानते हैं। इसका ऑप्शन पाई बाई 4, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। आइए 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3,
अच्छा tan का मान नेगेटिव 1/√3 है। 1/√3 tan कितना मान होता है, ये भी 2021 के एग्जाम में आया था। आप समझ होंगे कि 2021 और 22 के इस समय में हमारे इन्वर्स से सवाल जो आ रहे हैं किस तरह के आ रहे हैं। tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 tan कितना मान होता है, तो आपका 30 का मान होता है -π/6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 20 का राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। 20 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये बताइए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, आप बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आराम से आप बता सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई। सही है, बोलिए राइट है। अब आराम से आप बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। आराम से देखिए, उतना कैलकुलेशन ना करिए, तुरंत बना लीजिए tan इनवर्स। देखिए सिंपल है कि नीचे दोनों कटिए जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 इधर चल जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, तो 4 प्लस हो जाएगा 2। अब नीचे बताइए 4 दूनी कितना होता है 8 माइनस 1, 4 और 2 का 6, 8 में से गया तो 7, 6 बटा 7। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बस खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन पर पूरा ध्यान देके करना है आपको। चलिए 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चलिए 22 नंबर का सवाल का आप जवाब देंगे, बताइएगा। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कोसेक इनवर्स cot इनवर्स 5 का मान क्या होना चाहिए, बताइएगा जरा, बताइए बताइए। जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना, आप लोग जानते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा, इतना को आप थीटा पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या थीटा के रूप में रहेगा। कौसेक स्क्वायर थीटा, कौसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बोलिए सही है। और आप ही बताइए tan इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, लेकिन उस पर तो स्क्वायर रहेगा ना, स्क्वायर तो रहेगा ही। 1 प्लस cot इनवर्स थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रहेगा। 25 25 25 में 2 जोड़िएगा तो आपका 52 हो जाएगा ना। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 22 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए 23 नंबर का सवाल का जवाब दीजिएगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, बताइए। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका राइट ऑप्शन क्या होनी चाहिए, बताइए। चलिए आप भी बताइए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताइए। tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। सही बोल रहे हैं, 1 माइनस x इंटू वाई। चलिए एलसीएम बता दीजिए, तो आप सीधा सीधा बताइए 3 और 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 दूनी 6, एक हम 6 में से एक गया तो 5, 5 5 कट जाएगा तो 1 tan कितना का मान होता है, तो आप जानते हैं 45 डिग्री का मान होता है, यानी π/4, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो हम फास्ट बताते जाइए इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24 नंबर का जवाब दीजिएगा। ये बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बताइए। इसका राइट, ये भी देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि इतना ही फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये देख रहे हैं, ये आप लोग जान रहे हैं कि ये बाबू ये तो आपका पूरा फॉर्मूले हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इतना का मान होता है π/2 अर्थात साइन 90, और साइन 90 का मान आपका 1 होगा, यानी इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो 24 का राइट ऑप्शन आपका कौन हो गया, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। चलिए 25 नंबर का जवाब दीजिएगा। अच्छा अब फिर बताइए, देखिए कॉस वाला आ गया, बताइए। कॉस वाला में क्या बताए थे, यदि से छोटा है तो 2π से घटाइए, और 360 से बड़ा है तो 2π में जोड़िए, तो 5 दूनी 10। देखिए 10 से 8 छोटा होता है, यानी 2π से आप सकते हैं, तो 2π माइनस 8π बटा 5। बता दीजिए 5 दूनी कितना होता है 10, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया तो 2π बटा 5। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। तो दिमाग में बैठा लेना ये सब सारे सवाल को। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। देखिए बात को समझिएगा, ऑप्शन के अनुसार हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखिए कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 है, तो जब 2x माइनस 1 है तब पक्का है कि 2 थीटा वाला ही कोई फॉर्मूला चलेगा। आपके सामने में हम फॉर्मूला चारों लिख रहे हैं। कॉस 2 थीटा के देखिए आप जान रहे हैं कि 4 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला को एकदम याद रखिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा आपके एग्जामिनेशन में ये सब। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक लास्ट होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेसिक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए तो बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देख लीजिए इसी की जैसा हमको लग रहा है कि ये बैठा हुआ है, तो खाली x के जगह पर हम रख देते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो मान लेते हैं कि x बराबर है cos स्क्वायर थीटा, x बराबर मान लेते हैं हम cos स्क्वायर थीटा। ये वर्ग में इधर आके वर्गमूल में हो जाएगा, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर हो जाएगा √x, cos थीटा बराबर हो जाएगा √x। और यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, तो देखिए cos इनवर्स हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना का फॉर्मूला होता है बाबू cos 2 थीटा, इतना का फॉर्मूला क्या होता है cos 2 थीटा।
आप ही बताइए कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या हो जाता है, थीटा, तो क्या थीटा हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ से हमको थीटा का सिर्फ मान बताइए, तो कॉस उधर चल जाएगा तो यही इनवर्स बन जाएगा, यानी 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, क्या बन जाएगा 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए कमेंट आ गया आप लोग का, बहुत अच्छा। 2 कॉस इनवर्स रूट आपका 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। आइए 26 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चलिए 27 नंबर का जवाब आप दीजिएगा हमें। चलिए बताइए 2 कॉट इनवर्स 3, अच्छा इस सवाल का अभी आप बनाए थे, देखिए इस सवाल को क्वेश्चन सेम बनाए थे। आप लोग को पता है कि कॉट का उल्टा tan होता है ना, कॉट का उल्टा tan होता है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 आप प्लस tan इनवर्स 1/7। पहला नंबर सवाल जो आप बनाए थे एकदम सेम यही बनाए थे। इसका आंसर आपको पता है कि क्या आया था, इसका आंसर π/4 आया था। यह सवाल आपके 2018 के एनुअल में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, आप समझ गए होंगे इस सवाल का पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 28। ये भी आपका 18 के ही एग्जाम में सवाल किया गया था, आप बताइएगा इसका आंसर। देखिए cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इतना का मान होता है π/2, अर्थात इतना का मान हो गया 90, इतना का मान क्या हो गया 90 ना, और यहाँ 1 है और में यदि 45 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 135। 135 को लिखने का होता है 3π/4, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चलिए 29 नंबर का जवाब आप दीजिएगा हमें। चलिए बताइए 3 सेक इनवर्स 1/x प्लस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x, आप इसका जवाब सही दीजिए, हम उम्मीद आप। देखिए सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, बात साफ है, ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। आपको सोच समझ के जवाब देना है। आप लोग के सामने देखिए एक फार्मूला हम लिखना चाहते हैं, दो फार्मूला लिखेंगे। एक लिखते हैं साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला आप जानते हैं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। एक होता है आपका cos 3 थीटा, तो आप ध्यान दीजिए, देखिए हम जखनी क्यू देखे समझ गए कि क्यू वाला ही फार्मूला कोई चलेगा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। फार्मूला देखते रहिए दिमाग में चला जाएगा। 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, और cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देख लीजिए जरा, इसी पर तो लग रहा है बैठा हुआ cos वाला पर, आप यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि x बराबर cos थीटा, cos थीटा है ना, cos थीटा मान लीजिए, इस पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। आराम से बनाएंगे इसको, यहाँ भी x का मान रख ही दीजिए cos थीटा, तो 3 cos इनवर्स, यहाँ पर भी हो गया cos थीटा। आप ही बताइए 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा का फॉर्मूला बताइए, इतना का फॉर्मूला हो जाता है cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। अब बताइए cos इनवर्स cos थीटा क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं थीटा होता है यानी 3 थीटा। ये देखिए साइन में ही cos में, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है थीटा, cos इनवर्स cos थीटा होता है थीटा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो cos में वो साइन में है। आपको जवाब मिल गया हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो cos को साइन बना लीजिए, cos को क्या बना लीजिए साइन, तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 3 थीटा, π/2 माइनस 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा थीटा, थीटा प्लस π/2 माइनस 3 थीटा, 3 थीटा कट गया, आपका आ गया π/2, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए, डी हो जाएगा। कुछ है नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। आइए 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए। 30 नंबर बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, बताइए इसका राइट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है। एक बात बताइए, आप लोग पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद है ना, tan वाला फॉर्मूला बताइएगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद है आप लोग को, बताइएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताइए, tan वाला, एकदम आराम से एक सवाल को ध्यान देते जाइएगा। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये लग रहा है कि उसी फार्मूला पर है, देख लीजिए ये लग तो रहा है उसी फार्मूला पर है। आप देख लीजिएगा नीचे से 2 कॉमन आप ले सकते हैं, कितना कॉमन लीजिएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, काट दीजिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया tan इनवर्स 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए बिल्कुल उसी फार्मूला पर बैठा हुआ है, खाली x के जगह पर रूट एक्स है, एकदम सेम उसी फार्मूला पर आप देख रहे हो कि एकदम बैठा हुआ है। इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स रूट एक्स, 2 tan इनवर्स रूट एक्स, यानी इसको हम ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की ओर। चलिए 31 का जवाब दीजिएगा, बताइएगा। चलिए cot इनवर्स -1 बताइए, cot इनवर्स -1 बताइए इसका, cot इनवर्स -1 इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अच्छा एक चीज बताइए, cot का नेगेटिव मान आप कहाँ से देते हैं, cot का नेगेटिव मान कहाँ से देते हैं, तो आप लोगों को याद है कि cot का नेगेटिव मान हमेशा देते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंस देते हैं,
और कॉट का नेगेटिव मान हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट से यानी 180 से घटाते हैं, अर्थात पाई से घटाते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर। आइए 31 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। चलिए 32 नंबर, साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए ये 2021 के एनुअल के एग्जाम में पूछा था, 2021 के एग्जामिनेशन में ये सवाल आता था। लेकिन साइन का जो नेगेटिव मान देते हैं वो 4 क्वाड्रेंट देते हैं। आप 4 में जाते हैं तो 0 माइनस करते हैं, तो 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो वही हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ध्यान देना है ना, यही सब क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना। हो सकता है आपके एग्जाम में 10 दे दे तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना, ये ध्यान देना। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर। आइए 32 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। चलिए 33 नंबर, 33। चलिए 1 मिनट, फिर रुक गया। चलो चलिए क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट है भाई। चलिए ध्यान से तो हम देखते जाएंगे। बंद करके चलो, वही कर रहे हैं। चलो हो गया ना, बस ध्यान से एकदम का क्वेश्चन को दिमाग में डालना। यदि कहीं कोई गलती जाता है तो हम प्रयास करिए वो दोबारा अब नहीं जाए। तब एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से आपको समझते हुए काम करना है ना, ये आपको जरा ध्यान से समझ, है ना बाबू। चलिए देखते हैं। आइए चलिए, बस समझते जाइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका एकदम ऑफलाइन में करा ही रहे, सेट का बनवा दिए आपको, है कि ना। अगला सेट भी देखिए आपको मिल ही जाएगा, कल कल या परसों मिल जाएगा अगला सेट। एकदम सेट पर सेट बनाते जाइए आप लोग, एकदम गर्दा उड़ाते जाइए। सेट जितना अधिक बनाइएगा उतना आपके लिए बेहतर है ना। चलिए जरा ध्यान से समझते चलते। चलिए आइए, कहाँ तक हो गया था हम लोग का? कहाँ तक हो गया था जल्दी से बताइए। आप लोग का कहाँ तक हो गया था? कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए 30 हो गया था, 31 32 हो गया था, 33 की ओर आना चाहता है ना, 33 नंबर। चलिए 33 बताइए, साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 साइन कितना का मान, जल्दी से बताइए। 1/√2 साइन कितना का मान होता है बताइएगा। 1/√2 साइन कितना का मान होता है? जल्दी, 32 तक हो गया था। 1/√2 साइन कितना का मान होता है? 1/√2 साइन आपको पता है कि आपका 1/√2 45 का मान होता है, यानी पाई बाई, यानी इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चन आने वाला है, जरा उसको ध्यान से समझते चल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको एक बार में समझ जाएगा, दोबारा क्वेश्चन वो समय दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स 1/x, चलिए बताइए 1/x साइन कितना का मान होता है? 1 सॉरी साइन इनवर्स 1/x, इसका फॉर्मूला बताइए। कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए 34 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलिए 35 नंबर का सवाल का जवाब देखिएगा। चलिए बताइए, कॉट इनवर्स 1/x। कॉट 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 का क्या हो जाएगा? कॉट का बताइए। कॉट का हो जाएगा tan इनवर्स, है ना। कॉट का हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan कॉट का हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो 35 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आइए 35 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। चलिए 36 नंबर देखेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स। बताइए साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? एकदम इसको याद रखिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका उपयोग मैथ में तो एकदम पक्का है। साइन इनवर्स साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो 36 का राइट ऑप्शन आपका हो गया ए नंबर। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। चलिए 37 का जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा, इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा। चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए, तो ऑप्शन दिमाग लगा के बताइए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान बताइए। अगर जो बच्चा शॉर्ट टाइप बनाया होगा, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, समझ गए ना। सर ये तो हम लोग शॉर्ट में भी बनाए हैं, लेकिन शॉर्ट में बनाए हैं, लेकिन वही तो आपको बताना चाह रहे हैं, सवाल जो है आपका ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, यही तो आपको ध्यान देना है। ये सवाल आपके आ सकते हैं, तो हो सकता है कि आ जाए एकदम। देखिए जो बच्चा ऑब्जेक्टिव बनाए, मतलब सब्जेक्टिव बनाए हो, इसका आंसर उसको याद हो गया। एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान हमेशा एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, है ना। याद करिए, कॉस इसको वाई करके लिखते थे तो याद आता था फॉर्मूला, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी
तो फार्मूला हो जाता था cos a प्लस बी, याद आ रहा है आपको? ये बनाए थे, यानी इसका राइट का सी नंबर हो जाएगा। देखो जो जो बच्चा बनाया है शॉर्ट में दम उसको गर्दा उड़ा दिया, और जो बच्चा नया बना रहा था ऑप्शन नंबर ए मार मार के गलती कर रहा है, यही ध्यान देना है ऑप्शन नंबर। आइए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 की ओर ये एकदम दिमाग में ठहरा लेना है। यदि एक अभी इतना है, बी इतना है, तो 4a माइनस 3b का मान बताइए। चलिए इसका जवाब ये तो कितना महारथी है यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, कितने महारथी हैं जरा बताइए। कौन कौन है? कर्ण है, अर्जुन है, कौन कौन है जरा देखते हैं। चलिए यहाँ देखना चाहते हैं कितने महारथी मेरे हैं, एकागो है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन बता दीजिए कि का क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हम चाहते हैं कि आपका जवाब आना चाहिए। चलिए पहले आप ऑप्शन देख लीजिए आराम से एकदम, देखते हैं कितना आप पढ़े हैं, कितना है दिमाग लगाने वाले हैं। चलिए आइए, बहुत अच्छा। एक बच्चा का देख रहे हैं कि लग रहा है सही जा रहा है, देखिए बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है बाबू, ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो साफ है। देखिए तीनों ऑप्शन में देखिए विकर्ण लगा हुआ है ये नहीं। सबसे पहले ये देखिए ए भी विकर्ण है, बी भी विकर्ण है, तो जब दोनों विकर्ण है तो रिजल्ट भी विकर्ण ही आना चाहिए। और ना ए में विकर्ण है, ना बी में विकर्ण है, ना सी में, यानी इसका नॉन-ऑफ-दीज हो जाएगा, इससे कोई नहीं होगा। यानी आप लोग कैलकुलेशन पर फोकस कर रहे हैं और हम दूसरी चीज पर फोकस कर रहे हैं, यही ध्यान देना है। समझिए समझिए कहाँ पर है, समझिए इसका प्लान कहाँ पर था, समझे कि नहीं? आप लोग इन्हें होने का आप रावण के मुड़ी काटे में लगा ले, कैसे कटेगा आप समझ रहे हैं? मरेगा वो, समझिए उसका प्राण दूसरी जगह पर था। आइए 38 का राइट ऑप्शन डी नंबर, फंस गए ना कितना। 38 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर। आइए 38 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 38 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चलिए 39 बताइए, एक्स वाई का मान बताइए, एक्स वाई का मान बताइए, बताइए बताइए बताइए, एक्स वाई का मान बताइए, बताइए आराम से बनाइए इसका, बताइए किसका एक्स और वाई का मान बताना है, एकदम आराम से बनाइए। तो आप बताइए क्या कैलकुलेशन तुम करते चल जाइए। एक्स वाई का मान चलिए हम भी बनाते हैं साथ साथ में। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम तो हो जाएगा 3x माइनस 4y, अब बराबर हो जाएगा 3। फिर दूसरा रो पहला कॉलम ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 11। अब देखिए क्या करते हैं कि इसमें हम 2 से गुना करके ये दोनों को जोड़ देते हैं। ये तो ठीक है, 3x माइनस क्या y है, 4y बराबर 3, ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4y, 11 दूनी हो जाएगा 22, ये तो कट जाएगा बाबू, 3 2 हो जाएगा 5x, 22 और 3 हो जाएगा 25, 5 5 25, यानी x का मान आ गया 5, x का मान 5 आ गया। अब हमको y का मान निकालना है, चलो y का मान निकालते हैं। x का मान यहाँ 5 रख देंगे तो 5 3 हो जाएगा 15 माइनस 3, इसको इधर भेज रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। 15 में से 3 गया तो आपका हो गया 12 बराबर 4y, चढ़ती आपका 12 हो गया, x का मान 5 हो गया, अब y का मान 3 हो गया। इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, समझे कि नहीं? इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर। तो हम आराम से देखते चल जाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं। चलिए 40 बताइएगा, चलिए 40 बताइए, इसमें बी ए निकालना है। चलो जरा बताओ तो कौन होगा। चलो ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, आप बताइए कि बी ए क्या होगा। अब देखो एक चीज हम बताना चाहते हैं, मान लो इस सवाल एग्जाम में आ गया, तो क्या इस सवाल को आप बनाइएगा? बिल्कुल बनाइएगा, और जल्दी से बनाना है। तो इसको पूरा गुना गुना मत करिए, कुछ हम ट्रिक बताते हैं उसका उपयोग करिएगा। सबसे पहले बी है, तो बी बताइए कै रो के कॉलम है? बी जो है आपका 3 रो है और 2 कॉलम है, और ए जो है वो आपका 2 रो 3 कॉलम है। पक्का है कि दोनों गुना होगा क्योंकि दोनों सेम है। गुना करने के बाद जो आएगा मैट्रिक्स वो आएगा 3 रो 3 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम का 2 ऑप्शन हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं। अब दोनों में से कौन होगा यही देखना है ना, यही देखना है, यही देखना है कि कौन होगा। अब कैसे देख करेंगे उसके लिए भी देखिए कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, यानी बस यहाँ पलट चेक कर लीजिएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा। ये बी तो है ही है, ये इधर रहना चाहिए, मतलब इधर। चलो इसको पहले लिख लेते हैं, 1 - 1 0 2 5 0, और ए जो था मेरा है 2 1 3 4 1 0। हम कहीं वाला गुना नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ वाला गुना करेंगे, यहाँ वाला, बस हमको जवाब चाहिए यहीं से मिल जाएगा। या तो ये होगा तो ये होगा, और आप चेक करिए कि कौन होगा। तो तीसरा रो पहला कॉलम, 5 दूनी 10 और 0 गुने 4 हो जाएगा 0, यानी 10 में से 0 जोड़ेंगे
तो 10 हो जाएगा ना, कौन हो जाएगा 10। बाकी अब आप अपना दिमाग लगा लीजिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, है ना। आइए बताइए, अगर आप लोग और भी चेक कर लीजिए ज़्यादा है तो, यहाँ से देख लीजिए 5 या 15 प्लस 0, यानी समझ ही गए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए डी होगा, डी हमको नहीं कम चांस लग रहा है, आप देख लीजिए, अगर पूरा बना के आपको देखने में देख लीजिए, है कि ना। चलिए नन तो कम चांस है कि नन आपका लेगा, नन तो नहीं चांस है, नन आपका नहीं है लेगा। 0 प्लस 8 8, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। ठीक तो है सब है, 5 बनी 10, बिल्कुल सही है एकदम, बिल्कुल सही जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेहतर प्रदर्शन है, बहुत सारे बच्चे मार दिए हैं। चलिए ठीक है, आइए 40 के बाद आते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। चलिए 41 नंबर, 41 बताइए, 41 बताइए तो, एक सरवाई का मान बताना है, बताइए एक सरवाई का मान बताना है हमको, बताइएगा जरा, एक सरवाई का मान बताइए कि कौन होगा। चलिए बताइए, एक सरवाई का मान बताइए कि कौन सा होगा जवाब। चलिए कमेंट करिए आप आराम से, और सही जाना चाहिए, यही ध्यान देना। पहले देखिए, दो को गुना करेंगे एक्स में, दो को किस में गुना करेंगे बहादुर, एक्स में। आप ही बताइए, जब दो को गुना करोगे एक्स में तो हो जाएगा 2x, अब बराबर में हो जाएगा ये 4, 4 के संगत में है ना, तो 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, यानी एक्स का मान आपका 2 हो जाएगा। अब हमको पाई का मान निकालना, 2 में वाई गुना करिए तो आपका हो जाएगा 2y, ऐसे तो सब में गुना हो रहा है ना 2y, इसका संगत है 6, तो 6 ले लीजिए, 3 दूनी कट जाएगा 6, तो बाई का मान 3, का मान 2 और बाई का मान 3, ऑप्शन नंबर ए। आराम से आप बता, है ना। 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। चलिए 42 नंबर आइए, 42 नंबर, चलिए 42 बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। आराम से एकदम धैर्य से बनाइए। एक काम करते हैं, पहले इधर गुना कर लेते हैं ना, देखिएगा, ये देखिए पहला रो, है ना, ये जो पहला रो देख रहे हैं, ये पहला रो, पहला रो जो देख रहे हैं हम लोग, पहला रो आपका पहला कॉलम से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई। ये बताइए 2 एकम 2, आई हो जाएगा -2, 2 में से 2 गया तो 0, फिर इसका कर दीजिए x माइनस वाई बराबर पहला रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया तो -2, हल करिए, बाई बाई आपका कट गया, x 2x हो गया बराबर -2, 2 2 कट गया, x का मान आ गया -1। यहाँ पर यदि -1 रखेंगे तो इधर आके +1 हो जाएगा, यानी आपका बाई का मान हो जाएगा 1, बाई का मान कितना हो जाएगा 1, x का मान -1 और बाई का मान 1, ऑप्शन नंबर आपका सी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, यहाँ से बताता है बनाना, इस x का मान -1 और y का मान 1 हो जाएगा सी नंबर। आइए 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। चलिए बताइएगा, यहाँ पर ए और बी को जोड़ना है, हमको तो नहीं लगता कि इसमें आप गलती करेंगे, हमें तो नहीं लगता कि आप इसमें गलती करेंगे। बताइए ए और बी को जोड़ना है, बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, एकदम आराम से बताइए, बेहिचक बताइए, बताइए इसको दोनों को जोड़िए और बताइए कि कौन होगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, बताइए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 हो जाएगा 1, और 5 और 2 हो जाएगा 7, 5 और 2 हो जाएगा 7, 4 3 7, 2 1 3, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर है। 43 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। 43 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। चलो 44 नंबर आते हैं। बाबू रे बताओ तो इसका, यदि ए एक अभी एम रो एन कॉलम है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज समझते हो ना, ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया कि रो कॉलम मतलब उलट जाना है, यानी एम रो एन है तो उलट के हो जाएगा एन रो एम कॉलम, यानी उलट जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी नंबर। आइए 44 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। चलिए 45 का जवाब दीजिएगा। 45 नंबर, इसका व्युत्क्रम बताना है, बताइए तो इसका व्युत्क्रम बताना है, जल्दी से बताइए। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, चलिए बताइए कि इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, कमेंट करेंगे इसका इनवर्स क्या होगा, आप हमें कमेंट करेंगे। देखिए कुछ नहीं, ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ है ना, ये आपको पता है, ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा, आपको पता है ये sin थीटा प्लस में है, इसको कर देंगे माइनस में, और ये आपका माइनस में है, इसको कर देंगे प्लस में, और इसके मोड से डिटर्मिनांट से भागा देते हैं, यदि इसका डिटर्मिनांट हल भी करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 से भागा दीजिए नहीं दीजिए बात बराबर है, cos थीटा माइनस sin थीटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। अब दीज मार दिया है तो ठीक है, जो आपकी मर्जी करिए, आपकी मर्जी है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन हो जाएगा डी नंबर, देते रहिए। आते हैं 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 की ओर।
40 की ओर। चलिए बताइए एडजॉइंट है, चलो जल्दी से बताओ एडजॉइंट है क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। हाँ बताओ बताओ, एडजॉइंट है एक मतलब सखंडज, सखंडज कल सीखा था ना, बताइए एडजॉइंट बताइए कि क्या होनी चाहिए। ये तो आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 1। इसका साइन चेंज करेंगे तो -2 और -2। आप ही बताइए कि कौन हो जाएगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। चलिए 47 का जवाब दीजिएगा। एक मैट्रिक्स सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह में ट्रांसपोज निकालने पर भी उसका मान बराबर आता है, ऑर्डर चेंज करने पर भी उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कब? जब सममित रहता है तब, अर्थात इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वही यदि विषम सममित रहेगा तो सिर्फ माइनस लगा देना है ना, बाकी तो कुछ करना नहीं। तो 47 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। चलिए 48 का जवाब दीजिएगा। यदि ए बी सी क्रमशः 2 रो 3 कॉलम, ये देखिए 2009 का सवाल है, 2009 के एनुअल में एग्जाम में आया था। यदि ए बी सी क्रमशः क्रमशः 2 रो 3 कॉलम 4 रो 3 कॉलम दो क्रम में तक निम्नलिखित में प्राप्त होगा, कौन सा मतलब ऑप्शन सही लग रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बताइए, ये जो है कैरो का कॉलम है 2 रो 3 कॉलम, बी कैरो का कॉलम है बाबू, बी जो है आपका 4 रो 3 कॉलम है, और सी कैरो का कॉलम है 2 रो 4 कॉलम। कह रहा है कि चेक करो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो अगर मान लो पहला ऑप्शन चेक, देखिए एक चीज बता दे, पहला चेक करिए वो अंतिम चेक करिए, पहले तो ये दो चेक करिए। पहले देखिए ए बी है, ये भी तो कभी निकलेगा नहीं क्योंकि दोनों कभी कभी सेम नहीं आ रहा है, देख लीजिए। और जब तक ये दोनों सेम नहीं रहेगा तब तक गुना होना संभव नहीं है। तब कि कभी होगा नहीं, तो पहली कैंसिल हो गया। हम देख लेते हैं वो अंतिम वाला पहले। तो सी बताइए, सी कितना है, 2 रो 4 कॉलम, फिर तो बीच वाला 2 बचवे करेगा देखने के लिए। अब बी जो है, बी है 4 रो 3 कॉलम। आप ही बताइए, लग तो रहा है कि दोनों सेम है, और जब सेम है तो अर्थात गुना होना संभव है। यानी आप समझ गए होंगे कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में खेलता है, हमेशा ध्यान दिए हैं, ए नहीं हुआ तो डी ज्यादा करके रखने का चांस रहता है, तो ये ध्यान देना है और कुछ है नहीं। बाकी तो ऐसा नहीं कि डी हो जाएगा एक के बाद, हिम्मत दिमाग लगाना कि नहीं हुआ तो डी हो जाएगा, तो तक हो जाए, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना है, ठीक है ना। आइए 48 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 की ओर। चलिए 49 पर आते हैं। माना कि एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिनका क्रम 2 रो 2 कॉलम है, तो एडजॉइंट एक डिटरमिनेंट बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन बताइए, 2018 का सवाल है, बताइए। हम चाहेंगे कि इसका जवाब दीजिए, कल भी आए थे, याद करिए कल जब आप बना रहे थे तो 3 रो 3 कॉलम था, तो 3 रो 3 कॉलम था तो मोड एस आया था, यानी डिटरमिनेंट है, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा। बहुत सारा बच्चा तुरंत इस सवाल को समझ गया होगा, कल ही बनाए थे इस सवाल को, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, कल ही बना रहे थे मोड ए आई, याद आ रहा है, मोड ए आई। अब आई है 2 रो 2 कॉलम तो 1 0 0 1, आप ही समझ गए गुना होगा तो दोनों में गुना होगा। आप फिर जब डिटरमिनेंट लगाएंगे तो कॉमन लेंगे, तो कई बार कॉमन लेना पड़ेगा, 2 बार, तो 2 बार कॉमन लेंगे तो एक बार तो कटिए नहीं जाएगा, एक बार कट जाएगा, मोड लगल रहेगा तो एक के को ना बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल ही इस टाइप का सवाल आप बनाए थे, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोड स्क्वायर कब होता, जब यहाँ पर 3 और 3 कॉलम रहता, 3 और 3 कॉलम बोलता तो ये वाला हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ना। और यही अगर 2 और 2 कॉलम बोल दिया तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, ये ध्यान देना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। चलिए 50 का जवाब दीजिएगा। यदि ए का मान इतना है तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, करिए बताइए कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए, चलिए बताइए बताइए, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए आराम से। एक चीज बताइए, आप ही सोचिए, यहाँ पर गुना करिए तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। 4 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा -2, और -2 बचेगा तो आप समझ रहे हो कि इस ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि जब 0 आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है, बाकी 0 से कुछ भी आता है तो उसका अस्तित्व होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी नंबर। चलिए बहुत अच्छा। आइए 50 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। चलिए 51 का जवाब दीजिएगा आप। चलिए यदि ए आप दो, ये 2 अवयव है, 2019 में ये सवाल पूछा गया था, 2019 के एग्जाम में आया था, आपसे पूछ रहा है कि एक अवयव ए है एक अवयव बी है, तो ए बी का क्रम होगा, ये आप बताइए, ऑप्शन बताइए। 2019 के एग्जामिनेशन में ये सवाल आया है, देखिए 2019 में ये सवाल आया था। चलिए ए जो है आपका 2 रो 2 कॉलम है, ए जो है आपका 2 रो 2 कॉलम है, और बी जो है आपका 3 रो 2 कॉलम है। 1 मिनट, ये जो है आपका 2 रो 2 कॉलम है, और जो बी है वो आपका 3 रो 2 कॉलम है। आपको पता है कि ये दोनों बिना सेम हुए गुना होना संभव नहीं है,
तो जब गुना होना संभव ही नहीं है तो क्या ये भी निकल पाएगा? आप ही बताइए। ये भी ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। आइए कामन के बात है क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। चलिए 52 का जवाब दीजिएगा हमें। चलिए यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए माइनस ए डैश क्या होगा? बताइए ए माइनस ए डैश क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। ए माइनस ए डैश क्या होगा? एक वर्ग अवयव है और ए माइनस ए डैश बोल दिया तो पक्का है कि वह विषम सममित होगा। विषम सममित अवयव होगा, मैट्रिक्स होगा, यह निश्चित है। कब? जब ए माइनस ए डैश बोल दिया तब, यानी 52 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 52 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। चलिए 53 का जवाब आप दीजिएगा हमें। यदि अवयव ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो बताइए ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होगा? जल्दी बताइए। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है? आप फास्ट कमेंट करके बताइए। ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है? तो आई होता है। ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है? आई। यदि ए और बी एक व्युत्क्रम अवयव है तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है? आई होता है। आइए आते हैं 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। चलिए 54 का जवाब दीजिएगा। यदि एक वर्ग अवयव ए प्लस ए डैश है, देखिए 2018 के एग्जामिनेशन में एनुअल में पूछा, यानी फाइनल एग्जामिनेशन में ये साल 2018 में पूछा गया था। अगर ए प्लस ए डैश है तो यह पक्का है कि सममित अवयव होगा, और यदि ए माइनस ए डैश है तो पक्का है कि वह विषम सममित अवयव होगा। आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस सवाल को। तो 54 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। प्रथम 6 धन पूर्णांकों के अवयव लेते हुए असमान अवयव वाले कुल कितने अलग अलग अवयव बनाए जा सकते हैं? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए बताइए, जल्दी से आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। आराम से आप बताते जाइए इसका क्या ऑप्शन सही होगा, सोच के बताइए। यदि प्रथम 6 धन पूर्णांकों को अवयव को लेते हुए असमान अवयव वाले कुल कितने अलग अलग अवयव बनाए जा सकते हैं? देखिए यानी आपको कराए 6 धन पूर्णांक का बनाना है, मतलब 6 को बनाना है और सभी में अलग अलग होना चाहिए। यानी पहला घर में रखने के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन है, यानी कोई भी 6 में से कोई भी एक रख सकता है। लेकिन जब ये बैठ जाएगा तो मेरे पास 5 ही ऑप्शन बचेगा यहाँ पर। अगले घर के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन बचेगा, अगले घर के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन बचेगा, अगले घर के लिए 2 ऑप्शन। 6 5 30 और 4 12 120, 120 को 3 में गुना करिए 360, 360 में 2 गुना करिए 720, यानी इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। बेहिचक आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 55 का राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो गया। आइए 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। यदि 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 आई एक 2 रो 2 कॉलम क्रम का अवयव है तो आई क्यू का मान क्या होगा? ये देखिए सिंपल है। 2 रो 2 कॉलम रहे चाहे 3 रो 3 कॉलम रहे, उससे मतलब नहीं, अगर आई को कितनों बार गुना कर देंगे तो उसका मान आई ही होगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं। यूनिट मैट्रिक्स को कितनों बार गुना करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स ही आता है। तो 56 का राइट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। आइए 56 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 की ओर। चलिए 57 का जवाब दीजिए। यदि ए और ए या बी का मान इतना है, ये बी का मान है, तो 2a माइनस बी का मान आप बता दीजिए। ऑप्शन देख के ही समझ गए होंगे आप। यहाँ पर ए का मान है, एक बी का मान है, तो आप पूछ रहा है कि 2a माइनस बी का मान, ये 2019 की एग्जामिनेशन था, तो 2a माइनस बी का मान कौन होगा? आप जल्दी से बताइए। 2 गुना करिए तो 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0, 3 दूनी 6, 6 में 6 गया तो 0, 4 दूनी 8, 8 में 8 गया 0। समझिए ऐसे ऑप्शन देख के समझ गए होंगे कौन हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। आइए 57 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। चलिए 58 का जवाब आप हमें दीजिएगा। यदि किसी अव्युत्क्रमणीय अवयव ए के लिए, अभी 2019 के क्वेश्चन में है, 2019 में आया था अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय नहीं, व्युत्क्रमणीय होता है तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं आना चाहिए, और यदि व्युत्क्रमणीय नहीं है तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर। आइए 58 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 नंबर आते हैं। यदि ए और बी इतना है, ये ए है एक बी है, तो कहता है कि इसमें से क्या निकालना संभव है, ये आप हमें बता दीजिए। ये भी सवाल एग्जामिनेशन में आपका पूछा हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताइए बताइए जल्दी से इस सवाल का आप जवाब दीजिए। ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो आप बताइए क्या निकलेगा? ए बी निकलेगा, बी ए निकलेगा, ए बी निकलेगा कि बी ए नहीं निकलेगा, दोनों निकलेगा, क्या निकलेगा? आप जल्दी से बताइए, जल्दी 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 बताइए, एकदम फास्ट बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ए का ऑर्डर बता दीजिए। ए कै रो कै कॉलम है? ए जो है 2 रो 3 कॉलम है। अब बी कै रो कै कॉलम है? बी है 3 रो 2 कॉलम, है ना। अब पहले बताइए, गुना का नियम तो आप जानते हैं ना, पहले ए बी निकालना, क्या निकालना? ए बी निकलेगा जब ये दोनों सेम रहेगा। देखिए ये दोनों सेम है
जब सेम है तब पक्का है कि ए भी निकल जाएगा, ए भी तो निकलेगा। अब बी को ऊपर कर देते हैं, 3 रो 2 कॉलम, और ए को नीचे कर देते हैं, 2 रो 3 कॉलम। अब बताइए निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल निकलेगा। 3 रो 2 कॉलम हो गया, आई 2 रो 3 कॉलम हो गया। आप ही बताइए, दोनों के दोनों सेम हो गया। जब सेम हो गया तो आपका ये भी निकलेगा, मतलब ए बी अब ये दोनों निकलेगा, लेकिन ए बी जो निकलेगा वो आएगा 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। जो बी ए निकलेगा वो आएगा 3 रो 3 कॉलम। मतलब निकलेगा तो दोनों, लेकिन दोनों का ऑर्डर समान नहीं आ रहा है, यानी समान नहीं रहेगा। यानी ए बी और बी ए प्राप्त है, किंतु किंतु वे समान नहीं पाएंगे। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर। 59 का राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। 59 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। चलिए, यदि ए एक 3 रो 3 कॉलम का आव्यूह है, ए स्क्वायर बराबर ए है, ए प्लस आई क्यूब माइनस 7। इसका आंसर तो आपको याद भी होगा, फिर भी हम लोग को बना के एक बार देख लेना है। चलिए बताइएगा, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। एक काम करते हैं, पहले आप बताइए कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल क्यू हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर, है ना, माइनस का ए है 7 है। ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए गुने ए स्क्वायर, ए गुने मतलब ए गुना नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। आई को कितनों गुना करो तो आई ही आएगा। ए स्क्वायर का मान खुद बोला है कि ए है, और आपको बता दें कि ए में यदि कुछ भी गुना कर, आई में ए कुछ गुना करेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स गुना करते हैं तो ए ही मतलब वही आ जाता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा ए, यानी ये आपका हो जाएगा 3 है। आई को कितनों गुना करो तो आई ही होगा, आई में ए गुना करो तो ये आ जाएगा 3 है। अब माइनस है आपका 7 है। ए स्क्वायर का मान आप जानते हैं ए होता है, फिर ए लिखिए तो फिर ए गुने ए हो जाएगा ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान फिर से ए हो जाएगा ना, हो जाएगा आई प्लस 3 प्लस आपका हो गया, एक मिनट, 3 आपका हो गया 3 माइनस 7 है, माइनस का ए हो गया 7 है। 3 और 3 होता है 6, 6 या 1 होता है 7। आप समझ गए होंगे, 7 1 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा आई, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर। बस इसको आराम से एक बार देख लेना, ये सब एनसीईआरटी को और ये सब आता है ना, ठीक है। चलिए, ये सब पीबीआई सवाल में से एक है ये सब। आई 61 बताइए, ए बी का मान इतना है, आपसे सी का मान पूछ रहा है, बताइए। ए बी का मान इतना है, आपसे सी का मान पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा। कमेंट करिए। ए बी का मान इतना है, आपसे सी का मान पूछा जा रहा है, बताते जाइए एकदम। ए बी का मान इतना है, सी का मान आपसे पूछा रहा है, बताइए बताइए बताइए। ए बी का मान इतना है, सी का मान पूछ रहा है, तो आराम से आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? ए प्लस बी माइनस बराबर है, तो बताइए सी इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ए प्लस बी 3 2 5, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 5 2 7, 6 1 7। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस नहीं जाना चाहिए आप लोग का, इसमें तो गलती नहीं जाना चाहिए। 61 का बात है, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। चलिए 62, 62। यदि ए और बी एन क्रम का विषम सममित आव्यूह है तो ए प्लस बी क्या होगा? चलिए पहले हम आपका कमेंट देना चाहते हैं, जल्दी बताइए ए प्लस बी क्या होगा। देखिए ए भी विषम सममित है, अब बी भी क्या बता रहा है? विषम सममित है, और दोनों का योग बोल रहा है, तो योग भी आपका क्या होगा? जल्दी बताइए, योग भी क्या होगा? तो आप लोग को बता दें, इसका योग भी विषम सममित ही होगा, इसका योग भी क्या हो जाएगा? विषम सममित ही होगा, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, है ना। आइए अगला आते हैं 62 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 63। चलिए 63, एक पंक्ति आव्यूह में होते हैं, बताइए एक पंक्ति आव्यूह में होते हैं, कमेंट करिए कि क्या होगा। कमेंट, एक पंक्ति आव्यूह होते हैं, सोच समझ। देखिए एक पंक्ति आव्यूह में पंक्ति एक होता है, स्तंभ एक या एक से अधिक हो सकता है, तो एक या एक से अधिक पंक्ति के साथ एक स्तंभ ना, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। एक या अधिक स्तंभ के साथ एक पंक्ति, हाँ एक पंक्ति होगा, है ना, स्तंभ ज्यादा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, ठीक है। चलिए ठीक है ना। आइए अगला 63 के बाद अगला आते हैं 64। 63 बाद 64 सेट भेज देंगे, भेज देंगे, कहाँ टेंशन ले रहे हैं, सेट डाल देंगे में। चलिए आइए ध्यान से एक एक सवाल का जवाब ध्यान दे दीजिएगा, एक एक सवाल को पहले देखते जाइए, दे देंगे
डाल देंगे सेट वन। देखो कुछ भेजा है, बाकी तो कुछ को बोले थे पीडीएफ बना के भेजा, तब हिले है कुछ, भेज देगा जल्दी से तो देख लेंगे, जो जिसका अच्छा अच्छा रहेगा उसका डाल देंगे। चलिए बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए इसका बाबू, कमेंट करिए, आइए बताइए इसका। चलो नेट खत्म कर देता है तो वीडियो रुकेगा ना। चलिए बताइए, आइए बताइए, इसमें से किसकी कोटि अधिक होगी, जल्दी से कमेंट करिए तो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए। पहले एक ए बी देख लेते हैं कि बताइए कै रो का कॉलम है, एक रो तीन कॉलम, और बी कै रो का कॉलम है, तीन रो एक कॉलम, सही है ना। ये दोनों सेम टू सेम है, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, यानी यह एक रो एक कॉलम का, तो हमको सबसे बड़ा बनाना है, तो बहुत छोटा बन गया, एक रो एक कॉलम मतलब एक अभी अभी इसमें। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उलटते हैं, बी आई तो इसको ऊपर करते हैं, तीन रो एक कॉलम, आई एक रो तीन कॉलम। ये देखिए दोनों के दोनों सेम है, ये खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा तीन रो तीन कॉलम। आप ही बताइए, तीन रो तीन कॉलम से बड़ा तो बनेगा थोड़ी, तीन रो तीन कॉलम बहुत बड़ा मैट्रिक्स हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बी नंबर। आइए 64 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। चलिए 65 का जवाब दीजिएगा। यदि ए का मान इतना है तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए का मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस फोर ए का मान क्या हो जाएगा, कमेंट करके हमें बता दीजिए कि कौन होगा, जल्दी से बताइए, चलिए बताइए। यदि ए का मान इतना है तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए का मान क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। 1423, इसको दो बार गुना कर लेते हैं, 1423, चलिए गुना करते हैं, बताइएगा। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, एक एक कम एक हो जाएगा, चर दूनी हो जाएगा 8। फिर बताइए पहला रो दूसरा कॉलम, चार एक कम चार हो जाएगा, चर तिया हो जाएगा 12। फिर बताइए दूसरा रो पहला कॉलम, दो एक कम दो हो जाएगा, तीन दूनी हो जाएगा 6। फिर बताइए दूसरा रो दूसरा कॉलम, चार दूनी हो जाएगा 8 और तीन तिया हो जाएगा 9। चलिए बताइए सही है, इसको जोड़ लेते हैं, 8 एक हो जाएगा 9, 12 चार हो जाएगा 16, 6 दो हो जाएगा 8, 9 8 हो जाएगा 17, माइनस 4 है। चलिए 4 गुना करिए, 4 4 चक 16, यहाँ जाएगा चार दूनी 8, आई हो जाएगा चरतिया 12। चलिए 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 4 गया तो आपका 5, 16 में 16 गया 0, 8 में 8 गया 0, 17 में 12 गया तो 5, 5 कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1001, यानी इतना को हम बोल सकते हैं आई, यानी क्या आई हो जाएगा, तो 5 आई हो जाएगा। सही गया आप लोग का। आइए तो ऑप्शन नंबर की नंबर। आइए 65 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। चलिए 66 बताइए। 66, यदि ए और बी समान क्रम के कोई दो अवयव हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए, कमेंट करते जाइए, कमेंट करिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको ए को गुना करो दोनों में, तो ए गुने ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए गुने बी हो जाएगा ए बी। चलो बी को गुना कर दो, बी गुने ए हो जाएगा आपका बी ए, और बी गुने बी हो जाएगा बी स्क्वायर। ए बी ए ये कट गया, सॉरी कहाँ कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ए स्क्वायर कट गया, अब बी स्क्वायर कट गया, इधर ही माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी ए बी बराबर हो जाएगा बी ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। आराम से देखते चल जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े 66 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। चलिए 67 का जवाब दीजिएगा। 67, यदि अच्छा इसका बताइए तो क्या होगा, चलिए कमेंट पहले आप कर करिए, 67 में पहले आप करिए। चलिए बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, कमेंट करिए। 67 का कौन होगा, डिटर्मिनांट ए का मान 3 है, ए इनवर्स का मान इतना है, एडजॉइंट ए का मान पूछ रहा है। एक चीज ए इनवर्स के फॉर्मूला आप पढ़े हैं, एडजॉइंट ए बटा मोड ए, एडजॉइंट ए बटा मोड ए है ना। अब बताइए एडजॉइंट ए पूछ रहा है तो इधर चल जाएगा, यानी ये हो जाएगा मोड ए और ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए, यानी ए इनवर्स में मोड ए को गुना कर दीजिए, यानी इसमें जो है ना आपका डिटर्मिनांट, चलिए गुना करिए, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी -3 और यहाँ 3 गुना करिए तो 3 3 कट जाएगा, -5, आई 3 3 कट जाएगा 2 हो जाएगा। बड़ा आसान है ना, आराम से आप बना भी लिए। आइए 67 के बाद क्वेश्चन आते हैं 68 की ओर। चलिए 68 बताइए क्या होगा,
यदि ए का मान इतना है और ए इनवर्स इतना है तो एक्स का मान क्या होगा, कमेंट करिए। चलिए ए का मान दे रहा है ना, इसका मान दे रहा है ए का मान। चलो सबसे पहले मोड ए निकाल लेते हैं। मोड ए का मान कितना आ जाएगा बताइए, मोड ए का मान हो जाएगा 2x², आई तो जीरो हो जाएगा। चलो हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स कैसे निकलता है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये हो जाएगा x, हो जाएगा 2x, माइनस लगाइए तो जीरो और माइनस में थोड़ी होता है, -x, अब बटा हो जाएगा 2x²। ये भागा सभी के लिए, चलो सभी में भागा दे दो तो शायद यहाँ एगो x कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2x, यहाँ तो आ जाएगा जीरो ही, यहाँ पर x कट जाएगा तो -1/2x हो जाएगा, -1/2x हो जाएगा। अरे यहाँ दो कट जाएगा, एगो x भी कट जाएगा तो आ जाएगा 1/x। कहीं से भी मान निकाल लो, 1/2x बराबर हो जाएगा 1, यही ना, ये भी ए इनवर्स है, वो भी ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स के बराबर होता है। तो बताइए 1/2x किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/2x बराबर हो जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 1, x बराबर हो गया 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर, सही गया। चलिए ध्यान से बनाना था, क्योंकि गड़बड़ कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बात का ध्यान देना। इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 69। चलिए 69, चलो बताओ इसका, बताओ तो यदि ए का मान इतना है और दो कॉलम का एक मिनट, दो इस प्रकार वर्ग भी है, ए बी बराबर आए, चलो इसका जवाब दो पहले तुम लोग। देखो क्या बोला है, ए बी बराबर आई, तो बी का मान बताइए। तो ए बी बराबर आई है बाबू, तब अगर बी का मान पूछ रहा है तो ए उधर जाएगा तो बन जाएगा ए इनवर्स आई। ए इनवर्स आई बोलोगे तो यानी हो जाएगा बी बराबर ए इनवर्स, यानी ए का इनवर्स ही आपका बी है। नहीं तो होता है ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तब जब ए बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो जब व्युत्क्रम है तो बनाइए इसका आंसर, कैसे हो जाएगा पहले ये बताइए। दोनों तो इधर उधर चल जाएगा, ये दोनों इधर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, ये भी माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। अब बटा देते हैं, इसका मोड निकाल लीजिए, 3 6 माइनस माइनस प्लस 4, 6 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 2, 2 से सभी में भागा दीजिएगा, 2 से सभी में भागा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/2, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। एकदम आराम से बनाएगा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। आइए 69 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। चलिए 70 नंबर बताइए। यदि आप ए एक बी, यही तो पूछ रहे थे, यदि ए और बी एक दूसरे को व्युत्क्रम होगा तो बताइए ए बी बराबर बी ए बराबर क्या, ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो जाएगा, आई। ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो जाएगा, आई। ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो जाएगा, आई, है ना। चलिए क्लियर है। चलो तो अब जो बच गया है थोड़ा सा रिलेशन का बच गया है, रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन ये सब बच गया है, तो अगला सेट में हम लोग देख लेंगे। चलो आज हम यहीं तक रहने देते हैं ना। आज का क्लास जैसा भी लगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग ऑफलाइन में भी ध्यान से बस पढ़ते रहिए, है ना। लेकिन हाँ कंटिन्यू खाली बस बना के हम लोग को रखना, हम भी बना के रखेंगे, आप भी बना के रखिए अपने तरफ से। चलिए आप लोग से मिलते हैं कल, बाय बाय। जैसा भी क्लास लगा बताइएगा, आराम से खाइए पीजिए, थोड़ा सा 1-2 घंटा और पढ़ लीजिए, है ना, आराम से रिलैक्स से पढ़िए, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना, आराम से रिलैक्स रखना अपना माइंड को, ताकि थकान कम हो। और लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रूप से रखता है, और ज़्यादा नहीं, बस ध्यान से पढ़ना, ही नहीं कि बैठ कर पढ़ने का जब इच्छा हो तो पढ़िए मन से, सोने का इच्छा है तो सोइए, ये नहीं कि खाली किताब कॉपी लेकर बैठे हुए रहिए, वैसा नहीं। किताब कॉपी लेकर बैठे हुए रहोगे टाइम भी बर्बाद होगा, और उसके बाद समय काटने से किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए, ये बात समझिए बात को, ठीक है ना। खुद के लिए पढ़ना ही आपके लिए सही रहेगा, किसी को दिखाने से पढ़ने को फायदा नहीं है। चलिए तो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।